साफ तौर पर बहुत से सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, और इस बीच आपको मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबर बता दें, जहां तनाव के बीच कुवैत एयरवेज का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। सुरक्षा कारणों से आज की उड़ानें रद्द की गई है। अस्थायी रूप से क्षेत्रीय तनाव के बीच यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है कुवैत एयरपोर्ट की ओर से। और देखिए, हालात सामान्य होने तक उड़ान संचालन पर संशय बना रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कुवैत एयरवेज ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और एयर स्पेस बंद होने की स्थिति के बीच एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए अपनी सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रद्द करने की घोषणा की है। एयरलाइन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया। मध्य पूर्व में हाल के दिनों में आपको बताया, जिस प्रकार से भू राजनीतिक तनाव और सैन्य गतिविधियां, सुरक्षा चिंताओं के चलते कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र में उड़ानों पर प्रतिबंध या सीमित संचालन लागू किया है। इसी के चलते कुवैत एयरवेज को भी अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी है। एयरलाइन ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जैसे ही हालात सामान्य होंगे, उड़ान संचालन फिर से शुरू करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं और कई उड़ानों को रद्द या फिर पुनर्निर्धारित करना पड़ा है। ऐसे में देखिए, एयरलाइन ने यात्रियों से अपील भी की है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें और आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें। उधर देखिए, क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस भी अपने अपने उड़ान मार्गों में बदलाव करती हुई नजर आ रही है और जो भी संवेदनशील हवाई क्षेत्र हैं उससे बचने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्षेत्रीय हालात और भी बिगड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र पर इसका बहुत ही ज्यादा व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। कुवैत एयरवेज का यह फैसला इस वक्त का संकेत है, इस बात का संकेत है कि देखिए, सुरक्षा एजेंसियां और विमानन कंपनियां किसी भी संभावित खतरे को लेकर अत्यधिक सतर्क है। एयर स्पेस बंद होने का असर केवल यात्रियों पर ही नहीं, बल्कि जो व्यापार है, पर्यटन है और माल परिवहन पर भी साफ तौर पर पड़ सकता है। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, तमाम देश यहाँ पर जो बड़े बड़े फैसले यहाँ पर तनाव को देखते हुए ले रहे हैं, और इस प्रकार से पिछली बार हमने देखा कुवैत एयरपोर्ट पर जो हमला ईरान के द्वारा किया गया था, एक भारतीय की मौत हुई थी। ऐसे में एक बार फिर से अस्थायी रूप से बंद कर देना कितना बड़ा फैसला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त दुनिया भर में जो चिंताएं इसी चीज को लेकर हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होता है तो फिर आखिरकार तेल की आपूर्ति, गैस की आपूर्ति, और तो जो ट्रेड बाकी देशों के साथ इन देशों के चलते हैं वो कैसे हो पाएगा। और यही संकट जो है वो पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, जब अमेरिका और ईरान के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में जंग शुरू हुई थी। अब ऐसे ही हालात अगर एक बार फिर से होंगे तो यकीनन एक बड़ा संकट जो है होने वाला है। और ये संकट जो है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि इसी संकट की वजह से आने वाले दिनों में जो कहीं ना कहीं देशों की इकोनॉमी, नौकरियां, तमाम चीजें जो होंगी, महंगाई पर इसका असर पड़ेगा। और अगर ज्यादा हालात खराब हुए तो यकीनन जो देश इससे प्रभावित होंगे वो देश भी इस जंग में कूदने को मजबूर हो जाएंगे। तो यकीनन एक बड़ा संकट जो है इस वक्त दुनिया में फैल गया है। और इस संकट के बीच में अगर कोई इसे नहीं भाप पाया, अगर इसे कोई समझ नहीं पाया और इस पे जल्द कुछ अमल नहीं किया गया तो यकीनन एक बड़ी परेशानी का सबब जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल अजय, ये तो साफ है, क्योंकि परेशानियां तो लगातार बढ़ती जा रही है, पूरे विश्व के लिए बढ़ती जा रही है। जरा बताइए कि यहाँ पर कुवैत एयरवेज की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है तमाम यात्रियों के लिए, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना उनको ना करना पड़े? देखिए, जहां तक यात्री वहां पर हैं, क्योंकि अगर एयर स्पेस बंद होगी तो यकीनन फिर यात्रियों के लिए मुश्किलें होंगी। पहले ही इस चीज को लेकर स्पष्ट किया था कि मिडिल ईस्ट के देशों में जो लोग रहते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं पहले अपने यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमला हुआ, युद्ध के हालात हुए तो उन लोगों के लिए मुसीबत हो सकती है और हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो समझौते की बात हो रही थी, अगर ये सीज फायर टूटा है तो ये सीज फायर का असर अब जो है वो बाकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, अगर उस पर भी शुरू हुआ तो यकीनन वहां रहने वाले लोग हों या बाकी जो वहां बिजनेस करने वाले लोग हों, वो सब प्रभावित होने वाले हैं। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं कि ऐसे हालात ना बने जिससे आम लोगों की जानमाल का नुकसान हो, मगर जब जंग होती है, जब बमबारी होती है, जब ड्रोन हमले होते हैं, मिसाइल अटैक होते हैं, तो फिर जान जाना जो है बड़ा आम सी बात हो जाती है। आप देखिए, भारतीय जो 3 मारे गए हैं, 2 मारे गए हैं, एक का शव अभी बरामद नहीं हो पाया है।
जब शिप पे अमेरिका ने एक हमला किया तो उसमें भारतीय कहाँ है, किसी भी कंट्री के लोग कहाँ बैठे हैं, जहां पे हमला होता है वहां वो हैं या नहीं, स्पष्ट होना या ये पहले नहीं पता चल सकता, उसके बाद ही पता चलता है। बिल्कुल अजय, और देखिए कहीं ना कहीं अजय, जो तमाम मिडिल ईस्ट के देश हैं, कुवैत है, बहरीन है और तमाम जहां पर भी अमेरिका के एयरबेस है, कहीं ना कहीं अब उन लोगों को, उन देशों को भी यहां पे कोई ना कोई कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि भाई जो देश हैं जिनको प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही यहां पर जो समर्थन देते हुए अमेरिका को नजर आ रहे हैं, वो इससे पीछे हटे, वरना भुगतान उनको भी करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस उनको भी भुगतने पड़ेंगे इसके। देखिए, बिल्कुल पहले भी जब जंग जारी थी तो तब आप देखें, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, दुबई हो, सऊदी अरेबिया हो, ये तमाम दो देश हैं, इनको इससे पहले भी इसका नुकसान जो है वो भुगतना पड़ा था, और उस नुकसान के कारण हमने देखा कि उसमें कैजुअलिटीज भी हुई, भाई एक भारतीय भी तब मारा गया था। तो ऐसे में ये चीजें यकीनन मिडिल ईस्ट को टारगेट करना है, क्योंकि ईरान की जो पहुंच है वो डायरेक्ट अमेरिका तक नहीं है। ऐसे में उसके अमेरिका के जो बेस कैंप बेस हेडक्वार्टर्स बनाए रखे हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, उनको अटैक करेगा। उसके अलावा ईरान के पास और कोई चारा नहीं है। सिर्फ इजराइल को हमला करके वो ये बताना नहीं चाहता है कि वो इजराइल पर हमला कर रहा है, वो यकीनन जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में अमेरिका के बेसिस हैं उनको टारगेट करेगा। बिल्कुल अजय, क्योंकि वो दबाव बनाने की कोशिश ईरान वही कर रहा है, अमेरिका तक तो पहुंच नहीं बना सकता, और यही वजह है कि तमाम एयरबेस को निशाना बना रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कुवैत में जो तमाम लोग, जो आम नागरिक है, उनको यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है, तो उन देशों को भी आगे उठकर बोलना चाहिए, लेकिन जो वो नहीं बोल पा रहे। अजय, क्या समझा जाए कि अमेरिका का दबाव है, डर है, शायद यही वजह है कि यहाँ पर नुकसान झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी सुर नहीं उठ रहे उनके खिलाफ। रोशनी, देखिए एक चीज को समझना होगा कि ये मामला सिर्फ उनके बोलने से नहीं होगा। वो देश अगर ईरान के खिलाफ हथियार उठाते हैं, जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो उन्हें पता है कि अभी सिर्फ अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद उनके शहरों को टारगेट करना ईरान के लिए बेहद मुश्किल नहीं होगा। अगर आप देखें, ईरान का मुकाबला करने के लिए ना तो ओमान सामने खड़ा हो सकता है, ना कुवैत हो सकता है, ना यूएई और जो दुबई हैं, ऐसे देश जो हैं हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी जो है अमेरिका पे है। अमेरिकन बेसिस पहले से हिट हुए हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ जंग लड़ना, या इन देशों का, मिडिल ईस्ट की इन कंट्रीज का ईरान के खिलाफ जंग लड़ना इतना आसान नहीं है। ये एक बड़ा चुनौती भरा कदम उनके लिए होगा। इसीलिए शायद जब पहले भी इन पर हमले हुए तो इन्होंने कोई भी जवाबी कार्रवाई बिल्कुल अजय, लेकिन देखिए अमेरिका के खिलाफ भी यहाँ पे नहीं खड़े हो पा रहे ना, वो चाहें भी तो शायद जितना ट्रंप ने यहाँ पे दबाव और झुका कर रखा है इन तमाम मिडिल ईस्ट के देशों को, शायद यही वजह हो सकती है ना कि नुकसान झेल भी रहे लेकिन बावजूद उसके कोई कदम नहीं उठा पा रहे। माफ कीजिएगा, सवाल दोहराइएगा। यहाँ पे जो तमाम देश जो यहाँ पे पिसते हुए नजर आ रहे हैं अजय, मिडिल ईस्ट जितने भी देश वहां पर हैं, खाड़ी क्षेत्र में जो तमाम देश पिस रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका का इतना ज्यादा दबाव उनके ऊपर है, वो चाहे या ना चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको साथ यहाँ पे अमेरिका का देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर एक चीज को और समझना होगा। जब इन देशों ने अमेरिका के साथ संधि की थी और बेसिस बनाने की अनुमति दी थी, उसके पीछे की वजह क्या थी? वजह ये थी कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई हालात हो, क्योंकि यहाँ मिडिल ईस्ट में ताकतवर किसको माना जाता है? चीन को माना जाता है, रशिया को यहाँ ताकतवर माना जाता है, ईरान को, भारत को। तो कभी इन देशों को शायद उस वक्त लगा होगा कि ये अगर इस तरह के हालात हुए, क्योंकि उन दिनों आपको याद होगा ईरान और इराक की जंग होती रहती थी, किम जोंग जो है वो कई बार धमकियां देते रहते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा कि अमेरिका का सपोर्ट रहेगा तो यकीनन इस इलाके में या इन देशों का मुकाबला वो कर पाएंगे। दूसरी चीज की अमेरिका ये पता था कि मिडिल ईस्ट में अगर अपने दबदबे को मजबूत रखना है, अगर ईरान को रोकना है, अगर रशिया और चीन का मुकाबला करना है, तो मिडिल ईस्ट में उनकी प्रेजेंस जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियों के चलते दोनों तरफ से ये जो टाइप से हुए थे, मगर अब टाइप होने के बाद जब ये हमले शुरू हुए, जंग शुरू हुई, उसके बाद का ये तस्वीर जो है वो साफ बताती है कि ये तस्वीरें जो हैं और भयावह होंगी अगर ये जंग हुई। और ये जंग अगर रुकी नहीं तो यकीनन फिर आने वाले समय में ये जो सीमित अभी सिर्फ अमेरिकन बेसिस तक है, ये कहीं भी फैल सकती है। बिल्कुल अजय, और देखिए जिस प्रकार से ये जो टैंकर पर अभी हमला हुआ था अमेरिका की ओर से, 3 भारतीयों के लापता होने की खबर थी, लेकिन 2 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 1 अभी भी लापता है। ऐसे में भारत सरकार को देखिए अब जरूरी हो चुका है अजय, अब इतना अब जरूरी है कि फैसला कोई हो। जो ट्रेड डील पर बातें चल रही है उस पर भी कोई आगे कदम बढ़ाने से पहले भारत सरकार
कम से कम 10 बार सोचे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो एक भी बार नहीं सोच रहे कुछ भी कार्रवाई करने से पहले। देखिए, इस चीज को समझना होगा कि इस वक्त युद्ध के हालात हैं। युद्ध के हालात में जो कहा जाता है कि क्रॉस फायरिंग में कोई आएगा तो उसको नुकसान होना लाजमी सी बात है। उस वक्त ट्रेड डील अमेरिका के साथ जो हो रही है उसको लेकर जो है इन चीजों को, इन मुद्दों को यकीनन उठाया जाएगा। कल भी भारत की तरफ से जो अमेरिकन एम्बेसी को तलब किया गया था, मगर ये सबसे बड़ी बात है कि ये हो जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। और कई भारतीय जो हैं दुनिया के कई शिप्स में जो है इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरियां करते हैं। तो तब जब वो मारे जाते हैं तो यकीनन इतना आसान उनके लिए नहीं रह जाता कि वो किसी भी तरीके से कोई हालात जो हैं इस तरह के जब आए तो वो उसको बचा पाएं। भारत की तरफ से इस मुद्दे को जरूर अमेरिका के समक्ष उठाया गया है। अब देखना होगा कि ये जो मुद्दा उठाया गया है, इस मुद्दे में के उठने के बाद जो है आगे आगे के परिणाम जो है वो क्या होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपको इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।